जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी में मगन होंगे। तो तैयारी नहीं छोड़नी अपनी, किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में आप कुछ भी है तैयारी करें। तो बच्चों, आज का जो मेरा विषय वस्तु है, वैसे मेरे थंबनेल पे आप लोगों ने देखा हो, मैं उसी पर्सपेक्ट में बात करना चाहूँगा, है ना। सबसे पहले जो बच्चों की क्वेरीज हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूपी एएसआई को लेकर हैं, जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जो उनकी मन के जो भाव हैं वो सेकंड लिस्ट को लेकर है। जैसे मैं डीबीपीएसटी को बखूबी देख कर आया हूँ, क्योंकि मैं उसका खुद हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद 19 से 22 तक जो भी डीबीपीएसटी इसके लिए हुए हैं, उसमें जो बच्चों से रिव्यू आए हैं और बच्चों से मैंने बात भी करी, तो वहाँ से वो सब चीज़ का विश्लेषण, अनुमान और एनालिसिस करते हुए मैं अब सेकंड लिस्ट की ओपिनियन देने के लिए फिर से आपके सामने आया हूँ। सेकंड लिस्ट में बच्चों देखो कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेहनत करा। डीबीपीएसटी में भी कोई बहुत जितनी उम्मीद थी उतना बच्चा वैसा नहीं था, जितना लोग बच्चों को मानसिक रूप से लग रहा था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो ज़्यादातर बच्चों ने लगभग 70%, 65 to 70% बच्चों ने क्वालिफाई किया है डीबीपीएसटी। तो अनुमान लगा सकता है कि 2500 बच्चा स्किल टेस्ट, 2500 से 3000 के बीच में स्किल टेस्ट के लिए बच्चा अवेलेबल ज़रूर होगा। तो सेकंड लिस्ट में जो मैंने चीज़ देखी, उसमें ये देखा कि ज़्यादातर बच्चे, 100 अगर बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 90 से 95 बच्चा बीएससी या बीटेक या फिर पीसीएम स्तर से था, जो ग्रेजुएट था। तो इसका मतलब ये रहा कि एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई लिपिक जो पद है, उसके लिए बहुत बड़ी एक वैकेंसी फुलफिलनेस के लिए बच्चा आगे था, है ना। तो क्योंकि उनके पास कॉमर्स नहीं थी तो अकाउंट सेक्शन थोड़ा सा पीछे रहा, इसलिए उसकी मेरिट भी लो गई है। बट कॉन्फिडेंशियल के लिए बताना चाहूँगा, ऐसे कॉन्फिडेंशियल बच्चा जो है स्टेनोग्रेड के लिए तैयार नहीं था। वो अभी इनफैक्ट टाइपिंग के लिए भी 10 में से 8 बच्चा प्रॉपर तैयार नहीं था। तो उम्मीद तो यही कर सकती है कि अभी तो उम्मीद मैं कुछ ऐसी नहीं करूँगा, बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, इतना मुझे ज़रूर पता है। तो सेकेंड लिस्ट आने की 100% संभावनाएं हैं। 100% जब बोल दिए तो संभावना नहीं बोलना चाहूँगा, है ना। तो 100% आपकी सेकेंड लिस्ट आनी है, तीनों पदों के लिए आनी है। लिपिक के लिए भी आनी है, अकाउंटेंट के लिए भी आनी है, और तो और स्टेनो की तो बात ही अलग है। तो बताना चाहूँगा जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, जो अभी फाइनल के लिए रहेगी, कि बच्चों लिपिक पद के लिए, क्योंकि लिपिक पद में सबसे ज़्यादा बच्चा है, लिपिक पद के लिए जो योग्यता रख रहा है, मानक को पूरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लिपिक पद के लिए, एएसआई लिपिक के लिए सबसे ज़्यादा बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, और उसी में ही थोड़ा सा मेरिट में प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि जिसके बच्चे के, देखो मैं गलत इन्फॉर्मेशन फिर से नहीं देना चाहूँगा, थोड़ा सा संशोधन जरूर रखूँगा अपनी बातों में। संशोधन करना भी ज़रूरी होता है कि बच्चे कहीं एक ही चीज़ को ना पकड़ लें। जनरल कैटेगरी, स्पेशली जनरल कैटेगरी में जो बच्चा है अनारक्षित वर्ग में, उसके लिए जिसके 140 या आसपास 140 क्वेश्चंस के आसपास जनरल कैटेगरी जिसके हैं, वो अपनी उम्मीद बिल्कुल बरकरार रखेगा, बिल्कुल अंत तक बरकरार रखेगा, आपका लिपिक में नाम आएगा। ठीक है, क्लियर। जनरल कैंडिडेट्स फीमेल है 5 और कम कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मात्र आप 140 पकड़ के चलें कि सेकंड लिस्ट में आपका इतना बिल्कुल विशेष अंतर नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट पद के लिए बता देता हूँ भैया कि जो मैंने पहले बता रखी थी कि 110, 15, 20 कैटेगरी के हिसाब से जोड़ लीजिए। अभी 110, 15 मतलब ऑल कैंडिडेट्स। अकाउंटेंट 110 लास्ट तक आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, क्योंकि बच्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा विशेष बच्चा अकाउंटेंट पद में नहीं है। जितना मैंने अनुभव करा है, बच्चों से बात करी है, सारे सब के सब तो बीटेक, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, ज़्यादातर इन्हीं के बच्चे हैं। बीकॉम के बहुत ही ना के बराबर बच्चा। उसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्रेड भैया, सबसे लो पे मेरिट जाएगी स्टेनोग्रेड की। कोई भी बच्चा, मुझे एक दो को छोड़कर जिनसे मेरी बात हुई, स्टेनोग्रेड को नहीं जान रहा। सिर्फ उन्होंने उत्सुकता में आकर एसआई पोस्ट को कहीं ना कहीं ऑप्ट कर लिया है कि एसआई है, क्या पता सीख जाएं उस स्तर तक, लेकिन कोई नहीं सीख पाया और कोई मेहनत भी नहीं कर रहा इसके लिए। तो बेफिक्र रहिए भैया, 100 बस 100 है ना, 100 जिसने सेंचुरी मार रखी है, मैन ऑफ द मैच उसका है। समझ में आ रही बात? जिसने सेंचुरी मारी स्टेनोग्रेड में भैया, आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अपने स्किल टेस्ट के ऊपर निर्भर है, मगर ऐसा नहीं कि मैंने तो 100 मारे लेकिन मेरा नहीं हुआ। शॉर्ट हैंड भी तो करनी है,
भैया उस चिड़ियाओं को कौन उड़ाएगा वहां पेपर पे, तुमने उड़ानी है ना, 80 की रफ्तार से चिड़िया उड़ाना, टक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों की, अभी आपकी बात हो गई क्योंकि सबका डीवी हो गया, अब डीवी की क्वेरी तो देखो मेरा विषय जब तक ये जब तक चीज नहीं हुई वो चीज खत्म, अब क्वेरी खत्म। यूपीएसआई के लिए जो यूपीएसआई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई करा था, मैंने भी करा था, खैर मैं भी हार हूं, तो उनके लिए बता दूंगा एडमिट कार्ड कि एडमिट कार्ड जारी होने की प्रस्तावित तिथि, आप सबको पता है कि भर्ती बोर्ड ने 25 तारीख से प्रस्तावित तिथि दे रखी थी, लेकिन अभी तक कोई एडमिट कार्ड का भी जिक्र नहीं हुआ, कोई लिस्ट आउट नहीं हुई है भर्ती बोर्ड द्वारा। लेकिन एक अपडेट है जो मैं आपको साथ साझा करना चाह रहा हूँ, जितनी मुझे जानकारी मिली है ना, मेरे ऊपर यार बैठ मत जाना सर पे कि तुमने तो गारंटी ली थी। आज शाम तक रात तक लेट नाइट तक या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जहां तक है एडमिट कार्ड जारी कर देगा, ये मेरे को जानकारी मिली है। तो 100% सत्य नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बात रख रहा हूँ कि आज तक कर देगा और प्रस्तावित तिथि के अनुसार ही डीबीपीएसटी चालू हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना इस बात को लेकर, क्योंकि मैं भी प्रस्तावित ही हूँ, कोई मैंने निर्धारित नहीं कही अपने शब्दों को, तो इस चीज पर थोड़ा फोकस रख के कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि जिन्होंने यूपी एएसआई के लिए क्वालिफाई कर लिया है, डीवी भी क्लियर हो गई है, कि अब उनके लिए पास टाइपिंग के लिए कितना समय है। तो बच्चों आपको बता के चलना चाहूंगा कि यदि इससे पहला जो मैंने बिंदु कहा यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी है, यदि यह 25 तारीख से प्रस्तावित हो गया तो आपके पास 2 से 3 हफ्ते का वक्त है ना। और यदि ये नहीं रहा तो बच्चों मान के चलो कि खेल बड़ी जल्दी हो जाएगा, 10 दिन मैक्सिमम। बात करती है यूपीएसआई के आपके डीवीपीएसटी के ऊपर निर्भर रहेगा, है समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब तक तो तुमने फाड़ दी होगी यार, क्यों चिंता ले रहे हो इतनी। ठीक, अभी डीवीपीएसटी जो एसआई पद के लिए होनी है, जो प्रस्तावित है 25 तारीख से होनी है, या फिर जो भी जैसा यथासंभव भर्ती बोर्ड चाहेगा, उसके बाद की बात बताते हैं कि जिनकी डीवीपीएसटी है, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं, पीएसटी होनी है, हाइट चेस्ट ये सब होना है, तो उनके लिए बता दें भैया डीवीपीएसटी हो रही है जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, एज इट इज उसी के अनुसार आपकी डीवी होनी है। उसमें जो लिख रखा है वही वर्णन होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वही बोलने चाहिए, हर चीज वही होनी चाहिए। नहीं होगी, थोड़ा बहुत कंसिडरेबल है, मिस्टेक्स हैं, लेकिन हर चीज उनके हाथ बंधे हुए हैं, आपको अपने ऊपर ही निर्भर होकर चलना पड़ेगा डीवी के लिए। है उनके पास स्पेशल गाइडलाइंस है, संशोधन के लिए स्पेशल गाइडलाइंस है, वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए संशोधन कर रहे हैं आपके छोटे मोटे माइनर मिस्टेक्स को लेकर। लेकिन आपके अगर जो आपकी दक्षता पूर्वक योग्य कागजात हैं उनमें कमियां हैं तो उन्हें अपने स्तर से कैसे भी अभी तक भी सॉर्ट आउट करने की प्रयास करें। नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी भर्ती बोर्ड नहीं ले रहा है, किसी भी प्रकार से नहीं ले रहा है ना बच्चों। अपने डीवीपीएसटी के लिए दस्तावेज को मजबूत रखें, डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट्स जितनी है आपकी ग्रेजुएशन की भैया सबको लेकर जाना। मैं भौंकते भौंकते कुत्ता जैसा हो गया है मेरा हालत, बताते बताते सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास मार्कशीट से रिलेटेड है सबको लेकर जाना है। ये नहीं कि जी फाइनल ही है बस, मैं तो बाकी तो कहीं भूल गया, चाट पकौड़े उड़ा दिए मैंने उस पर, ऐसा मत करना। हाँ ऐसा भी ट्रेंड में है कि फाइनल ईयर की ही मार्कशीट मिल रही है, उस पर सब सेमेस्टर का जिक्र है, वो अलग, वो कैटेगरी अलग है, उनके लिए बात नहीं कर रहा। लेकिन जिनके पास जो थोड़े 15 से पहले के जो ग्रेजुएट हैं वो भी सारे सर्टिफिकेट्स अपने मैंडेटरी रूप से लेकर जरूर जाए, हैं भ्रमित ना हो ज्यादा। अब बात आती है कि यूपीएसआई जिनका नहीं हुआ है, जैसे मेरा भी नहीं हुआ है, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है सेकंड लिस्ट को लेकर, क्या बच्चे कटेंगे, क्या बच्चे छट जाएंगे, क्या बच्चे, देखो बच्चे 2-3 कारण मेरे पास हैं, उनको मैं आपको बता के चल रहा, पहले भी मैंने आपको बताया था, खैर उस पर बच्चों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लेट हो गया था मैं बनाने में, जब तक मार्केट में काम डल गया था कि भैया 1000 करीब आपके वो कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएसआई में ऑलरेडी नौकरी पीट रहे हैं आज तारीख में, वो दरोगा बन चुके हैं, उन्होंने इस बार भी दिया था, उनका नाम इस बार भी था कट ऑफ में, और लेकिन वो अब नहीं जाएंगे डीवीपीएसटी में। 1000 मान लो बस, मैक्सिमम 1000 बच्चा वहां से बाहर, ठीक है। कुछ बच्चे 2 मान लो, मैक्सिमम 1000-1500 जो डीवी में बाहर जाएंगे, चलिए अब 3000 कर लेते हैं, आपके मन को रख लेता हूँ, 3000 बच्चा जो डीवी में जिनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेंगे, अनुमानित 32,000 बच्चा बच गया। अब खेल होगा हाइट का, हाइट में बच्चा बहुत छटेगा, इस बात को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ डीवी के दौरान। तो हाइट 168 मांगी है, जब एएसआई में ही फुलफिल बच्चा नहीं कर पा रहा बहुत सारा, तो ये तो 168 मांग रहे हैं, 5 सेंटीमीटर और ऊपर,
तो मोटा मोटी आप ये पकड़ के चले कि लगभग लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चा हाइट में बाहर निकलना है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। गारंटी नहीं है ना, कोई बुरा मत मानना, घूसा मार दूंगा, झूठ मत बोल, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 5 से 6 हज़ार बच्चा जो मेरा अनुरूप कह रहा है, जो मेरा एक अनुमान कह रहा है, ऐसा नहीं जरूरी है, मान के चल सकते हैं। तो तब भी 25,000 बच्चा आपका रनिंग के लिए तैयार खड़ा रहेगा। 25,000 बच्चा है, लगातार मेहनत चल रही है, रनिंग काफी लंबे अर्से से करते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा टिपिकल हो गया, टफ हो गया है रनिंग का प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी, भीषण गर्मी का एक समय आ गया है। जून जुलाई और सर पे खड़ी है, मई पूरा बच रहा है, तो इतने भी नहीं होने से हो सकता, लेकिन हाँ वैकेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए। तो सेकंड लिस्ट मेरे हिसाब से, सेकंड लिस्ट का अनुमान मैं नहीं दूंगा कि सेकंड लिस्ट यूपीएसआई के लिए आएगी, मेरी तरफ से ना के बराबर कोई उम्मीद है। उसके बाद आता है बच्चों की यूपीएसआई कट ऑफ में फाइनल जो मतलब रेस मार देंगे, डीवीपीएसटी क्वालिफाई करके रेस भी मार देंगे, तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। मान लो 25-26 हज़ार बच्चा भागेगा, 14-15-16 हज़ार बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, तो मोटा मोटी बता रहा हूँ 10 से 15 नंबर, मैक्सिमम 10 से 15 नंबर तक एक्सपेक्टेडली कट ऑफ रेज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। जो भी आपके नॉर्मल कट ऑफ रही थी, अभी तक किसी को नहीं पता है कि उसके अंक कितने हैं, अंतिम अंक क्या है, और उसके अनुसार 10 से 15 नंबर आप एक्सपेक्टेडली बढ़ा लीजिए कि ये कट ऑफ इतनी जाएगी, है ना, तो ज़्यादा उसको भी सीरियस मत लीजिए। अब आते हैं भैया रनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इस समय चल रहा है यूपीएसआई बच्चों के लिए, जो यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं और कट ऑफ में अपने आप को शामिल कर लिया अपनी मेहनत की बदौलत। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो भैया रनिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप ज्यादा इस चक्कर मत पड़ना कि दोपहर को रनिंग होगी तो दोपहर को रनिंग मार रहे हो ना। दिन में आप सुबह दौड़िए, शाम को दौड़िए, हफ्ते में एक बार, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार दोपहर में आप मारने का प्रयास कीजिए। रोज मारोगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लू लग जाएगी, दस्त वस्त चालू हो जाएंगे भैया, है ना। अपना शरीर मत बिगाड़े, ज्यादा बस फोकस रखें रनिंग के ऊपर, पागल बने पे फोकस मत रखें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतना चिंता मत करिए, वहां सब मार लोगे। चाहे वो आपको धूप में दौड़ा दे, बारिश में दौड़ा दे, रेत में दौड़ा दे, आंधी पे दौड़ा दे, आप आंधी ही हो, हैं। इतने नंबर लाए हो यार, 120-20, 25-25 नंबर ला रखे हैं, मजाक बात थोड़ी है, हर किसी के बस की नहीं है, तुम्हारे बस की है, क्योंकि तुम रनिंग मार दोगे। तो सुबह भगना है, शाम को भगना है, हफ्ते में एक बार अपने आप को आजमाने के लिए दोपहर में ट्राई कर लेना, इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। आज के लिए बहुत है, और अगली बार फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही आपके साथ, तो याराना बना हुआ है थोड़ा बहुत, लौंडे लगे रहो, मेहनत करें। फीमेल कैंडिडेट्स भी थोड़ी बहुत कटेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ गई है, इन्हें जो है अपने चेहरे की बहुत पड़ी रहती है, इतना ना पड़ना, मेहनत करो रनिंग के लिए बच्चियों, सब होगा, हैं। चलिए अभी के लिए बहुत है, बस इतना ही है, ठीक है बच्चों, जय हिंद।